किया हुआ है यूजीसी जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। हमारा मुख्य जो मांगे हैं, हम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की धरती से आए हैं। मैं विनोद कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर से। हमारी मुख्य मांगे हैं 4। नंबर 1 है आरक्षण जाति को ना दे करके आर्थिक आधार पे दिया जाए। नंबर 2 SC ST एक्ट को खत्म किया जाए। नंबर 3 यूजीसी 2016 जो 2026 जो काला कानून लाया गया है इसको वापस हो। नंबर 4 सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। बीजेपी सरकार को तो विपक्ष भी आरोप लगाता है तो सवर्णों की सरकार है, तो इसी सरकार में आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। देखिए, हम धरने पे ऐसे नहीं हम बैठे हैं। धरने पे जो है जो ये काला कानून लाया गया है उसके लिए हम धरने पे बैठे हैं। समानता का अधिकार होना चाहिए, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। आरक्षण कोई आज कल तो आया नहीं, आरक्षण तो सालों से चलता आ रहा है। तो हम तो आरक्षण की मांग जो आरक्षण रहे, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पे रहे। आरक्षण आर्थिक आधार पे रहे। आप भी क्या कहेंगे, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए? जी, हमारा यही मांग है कि जातिगत आरक्षण को न दे करके किसी जाति को आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जो है हर वर्ग में गरीब लोग हैं। कोई भी वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कायस्थ हो, हर वर्ग में जो है गरीब लोग होते हैं। इसलिए जो है जातिगत ना दे करके वो आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए। यूजीसी का जो बिल आ रहा था उससे क्या आपत्ति है? वैसे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगा दिया, आपत्ति क्या है? क्या दलितों पर कई बार होता है कि दलितों पर अत्याचार के पहले बहुत सारे ऐसे किस्से आए हैं सामने, ऐसी कहानियां आई हैं? ये सब सारी चीजें जो है, जो सारी चीजें वो सब अफवाह हैं। कोई कभी भी कोई सवर्ण किसी दलित से ज्यादा मामले आए थे पिछले साल। अगर उसका भलाई नहीं किया है तो उसका जो है कभी जो है शोषण नहीं किया है। ये लोग गलत कहते हैं, ये लोग बनावटी बना रहे हैं। जो शिकायतें मिलती हैं उनका क्या? नहीं, ये गलत है। हम इसको पूरी तरह निराधार मानते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए? मैं सिद्धार्थनगर से आया हूँ। मैं सवर्ण आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अभिनव पांडे नाम है। मैं SC ST को समाप्त करें, वो जातिगत आरक्षण ना दे, मतलब कि किसी को भी। तो आरक्षण की व्यवस्था आज से तो लागू नहीं हुई है, सालों से लागू है। तो वो तो आरक्षण लागू हुआ था 10 साल के लिए ना, लेकिन आज तो लागू हुआ, अभी भी लागू है। एक ही जात में गरीब नहीं होते हैं, हर जात में होते हैं। गरीब को देख करके आरक्षण देना चाहिए, ना कि एक विशेष को देख करके। हर जात में गरीब हैं, सवर्ण में भी हैं, दलित में भी हैं, OBC में, हर कास्ट में है। तो जो मौजूदा सरकार है उसे तो कहा जाता है कि वो तो सवर्णों के लिए भी काम करती है, तो फिर आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है। क्या सरकार नहीं सुन रही है? तो ये सुनती हमारी तो हम धरने पर क्यों बैठते हैं? अगर सरकार सुनती है हमारी तो हम क्यों बैठते हैं? ये यूजीसी काला कानून बिल आ गया, ये क्या छात्रों के हित में सही लग गया? सवर्णों को ये लगने लगा है कि जो तमाम दल हैं वो सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हमारी बात कोई नहीं कर रहा। जी, हमारा सरकार हमारा कहाँ सुनवाई कर रहा है? अभी बजट पेश हुआ, उसमें आप देख ही रहे सवर्णों का जो है, सवर्ण का जो है अलग किया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दूं कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और हर किसी के हाथ में इसी तरीके से जो ये है तख्ती इन्होंने पकड़ी हुई है। आरक्षण जाति को न देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए, SC एक्ट खत्म किया जाए, काला कानून खत्म हो। क्या दुरुपयोग हो रहा है इसका? क्या दुरुपयोग? इसका बहुत बड़ा SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और इसमें जो पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि 45 दिन में जांच हो, वो कानून सही था। ये मोदी जी ने सवर्णों के साथ ये अत्याचार किया। स्वर्ण ऐसा नहीं है, स्वर्ण पहले से ही भारत के साथ रहा है, देश को आजाद करवाया है, अपना खून पसीना बहाया है। ये बताइए मोदी जी का कौन सा पुरखा गया होगा? आप कह रहे हैं सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार बहुत हुआ है। जी, आप कह रहे हैं सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है, पहले से ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसमें कहा जाता है दलितों के साथ अत्याचार। सुनाई नहीं आ रही, मुझे आपकी सुनाई नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नारे लग रहे हैं और इनका यही कहना है कि यूजीसी को पूरी तरीके से रोल बैक होना चाहिए और जो यूजीसी का बिल है वो पूरी तरीके से गलत है और सवर्णों पर अत्याचार। और यही बात है, ये तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको देखो जो भी पार्टी है वो केवल बात कर रही है पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, लेकिन सवर्णों के बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं। ना ही इनकी कोई सुनी जाती, ना ही इन्हें आरक्षण है और हर जगह सवर्णों को ही दबना पड़ता है। ऐसी तमाम के साथ यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।
विमल, कुछ और लोगों से आप बात कर पाएंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि तमाम और लोग हैं और रिएक्शन आएंगे। सवाल इसको लेकर है, अब 19 मार्च को आगे इस मामले में सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उससे पहले ये प्रोटेस्ट और तेज हो रहे हैं? क्योंकि तत्काल के लिए रोक लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये भी कहा था कि ये स्टे संवैधानिक विचारों, इस पर जो प्रतिक्रिया है वो मैं बता रहा हूं, ये स्टे संवैधानिक विचारों और वास्तविक समानता, सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा तथा लोकतांत्रिक पहुंच के वादे के खिलाफ हैं। ये तमाम वो रिएक्शन है, इस तरह के और भी बहुत से रिएक्शन हैं जो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जो चिंतक हैं दलित समाज से जुड़े हुए या और दूसरे ऐसे समाज से जुड़े हुए, जिनका ये कहना है लगातार कि सालों से उन्होंने सदियों से जुल्म सहे हैं, तो और रोहित वेमुला, पायल तड़वी वाला जो मामला था उसको लेकर फिर याचिकाएं पहुंची थी।